ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 14 से 20 फरवरी का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। और इसी बात पर एक बात अभी याद आ गई। किसी सज्जन ने जो है वो कोई एस्ट्रोलॉजर ही है मुझे लग रहा है, या नहीं मालूम कि पुरुष हैं कि महिला हैं, क्योंकि नाम कुछ ऐसा नहीं था कि उससे ज्ञात हो। जो भी हैं तो उन्होंने, मैंने देखा कि कमेंट लिखा हुआ है कि राशिफल जो इस तरह से बताया जाता है वो 10-20% ही सही होता है, जब तक कि उसमें गोचर और उसके बाद दशा, अंतरदशा, कुंडली, तमाम बातें। तो मैंने इस पर लिखा था कि भाई कोई चीज़ आप लिखें, वैसे सबको चाहिए कि हम किसी चीज़ को लिखें या बोलें तो जिसके बारे में लिखने या बोलने जा रहे हों उसके बारे में पूरी जानकारी रख करके तब बोलनी चाहिए बात, या पूरा सुन करके बोलना चाहिए। तो जो दर्शक मुझे पिछले 8-9 सालों से देख रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं 2013 से यूट्यूब पर हूँ। इंडिया के बहुत कम एस्ट्रोलॉजर होंगे जो उस समय से यूट्यूब पर लाइव वीडियो दे रहे हैं। तो तब से मुझे लगता है कि 1000 से अधिक वीडियोज़ हैं और लगभग हर वीडियो में मैं ये बात बोलता हूँ कि भाई यह सामान्य आधार पर होता है, और क्योंकि बहुत से फैक्टर होते हैं जो देखना होता है राशिफल बताने से पहले। तो अब उसके बाद झड़ी लगा दिया उन्होंने। तो अब मुझे लगा कि इस बात की इसलिए चर्चा कर दूं क्योंकि मैं ये बोलता हूं तो ये ना आए संज्ञान में भाई कि हमने ज्ञान दिया तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। पहली बात तो यह है कि ज्ञान किससे लेना है वो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किससे ले। तो मेरे गुरु हैं और मैं उनसे लेता हूं ज्ञान जब ज़रूरत होती है। दूसरी बात ये कि ये बात हम आज से नहीं 8 साल से कहते आ रहे हैं, 10 साल से, कि भाई आप यह सामान्य आधार पर ही होता है, जो राशिफल होता है एक्यूरेट होता ही नहीं है। बल्कि कई लोग अब इस पर भी ऑब्जेक्शन करते हैं, कई एस्ट्रोलॉजर, कि नहीं आप ये कैसे कहते हैं कि ये सटीक नहीं होता, हम तो 100% सटीक बोलते हैं। तो 100% सटीक मेरा मानना है कि वो केवल भगवान शिव बोल सकते हैं जो अभी आपके समक्ष उपस्थित नहीं हैं, या फिर कोई होंगे बिरले। बहुत पहले सुनता हूँ मैं भी, ऋषि मुनि एक से एक सिद्ध पुरुष थे, लेकिन वो जो सिद्ध पुरुष हैं वो यूट्यूब पर नहीं है, वो कहीं घने जंगलों में, उनको भौतिकता से मतलब नहीं है। और हम लोग तो भौतिकवादी एस्ट्रोलॉजर हैं, कोशिश करते हैं ईमानदार रहने की, कोशिश करते हैं सत्य पे बने रहने की। तो पहली बात तो ये है कि हम जितना समय दूसरों के छिद्रान्वेषण में लगाते हैं उतना समय अगर हम अपने उत्थान में लगाएं, अपने अच्छाई पर लगाएं, तो वो ज़्यादा हमें विस्तार देगा। हमें किसी भी, मैं केवल किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, वो ज़्यादा विस्तार देगा। दूसरा, कहीं भी जो है वो किसी के ऊपर भी कभी भी आप मतलब, क्योंकि आज इसी विषय पर एक इंटरनेशनल सेमिनार में मैं बोल रहा था, ग्लोबल इंटरनेशनल जर्नलिज्म सेंटर द्वारा आयोजित था कि डिजिटल लिटरेसी इन द एज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। तो मैंने बात कही कि ये बात किसी एक क्षेत्र में नहीं है, ये बात बल्कि हर क्षेत्र में है कि भ्रम मायाजाल से चीज़ें भरी पड़ी हुई हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या जब सोशल मीडिया पर हम लिखते या बोलते हैं तो हमको बहुत तथ्यों की जानकारी जब हो तभी हमें कुछ लिखना या बोलना चाहिए। वैसे तो मानेगा कोई नहीं, आजकल तो ऐसी चीज़ें लोग लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। मेरा प्रयास होता है, इसीलिए मैं कई चीज़ों पे काम नहीं करता हूँ। मैं कभी नहीं लिखता कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, टैरो रीडर भी हूँ, रेकी भी हीलर भी हूँ और पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करता हूँ। नहीं, मैंने बहुत फोकस करके फलित ज्योतिष पर अपने आप को रखा हुआ है और मैं बिल्कुल डाइवर्जन नहीं करता हूँ। जब भी बात करता हूँ इतने ही सीमित एरिया में बात करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी विधाएं जो है वो ठीक नहीं है। दूसरी विधाओं के जो जानकार होंगे वो उस पर बोल सकते हैं, मैं उस पर बात नहीं करता, ना मैं उस पर जाना चाहता हूँ। तो जिन भी सज्जन ने या बहन जी ने लिखा था उनको यही सलाह है कि आप हज़ारों वीडियो मेरे हैं यूट्यूब पर, आप उन्हें देखें, सुनें। और आपकी बात ये सही है कि राशिफल सटीक नहीं होता है। ईमानदारी से कहूँ तो मेरा राशिफल देने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि यह बहुत सत्य के करीब होता नहीं है। हर हफ्ते कहानी बोलनी पड़ती है कुछ न कुछ हर हफ्ते, लेकिन कोशिश करता हूँ कि उस हफ्ते का कम से कम, मैं तो बहुत से ऐसे बड़े एस्ट्रोलॉजर जिनको कहा जाता है, जो पॉपुलर हैं नेट पर और टीवी पर, उनका मैं देखता हूँ लोगों ने राइटर लगा रखे हैं, वो राशिफल लिखते हैं, वो आके बोल देते हैं खाली। मैं तो कोशिश करता हूँ कि चार्ट सप्ताह का मेरे सामने रहे कम से कम कि इस सप्ताह में गोचर कौन कौन से हैं
और उनको ध्यान में रख करके कुछ बातें बोलने का प्रयास करता हूँ ताकि वह कुछ हद तक सत्यता के करीब रहे। लेकिन 100% सत्य तो सब कुछ देख लेंगे तब भी संभव नहीं है। ज्योतिष कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसको हम ये कह सकें कि 100% सही होगा, नहीं, 70-80% सही हो जाए कुंडली देखने के बाद भी तो उसको हम लोग सफलता की उच्चतम श्रेणी मानते हैं। और राशिफल तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता, क्योंकि यह, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, इस बात को कि गोचर है, या गोचर के अलावा आपकी कुंडली की क्या स्थिति है, आपकी कुंडली में परमानेंट आपकी दशा अंतर्दशा भी देखा जाए, लेकिन जब तक आपकी परमानेंट कुंडली की स्थिति नहीं देखी जा सकती तब तक ज्योतिष पर बोलना संभव नहीं है। तो आप लोगों से भी कहूँगा कि पहली बात तो ये कि दूसरे के अननेसेसरी के समय खराब करने से अच्छा होता है, मैं तो खुद नहीं उलझना चाहता किसी चीज़ में, क्योंकि बहुत से लोग लिखते हैं, सबका मैं जवाब देना पसंद नहीं करता कि उतना टाइम किसके पास है जिसको जो बोलना है। लेकिन कई बार लगता है कि नहीं, कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ कभी कभी बोलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें दूसरे के उसमें समय व्यतीत, दूसरे की बुराई में समय गंवाने से बेहतर होता है कि हम अपने अच्छाइयों पर काम करें ताकि मेरा विस्तार हो सके। और तीसरी बात, कभी भी किसी के बारे में, केवल मेरे नहीं, किसी के बारे में बोलने से पहले, लिखने से पहले पूरी जानकारी उसके बारे में जब हो तब हम अगर कुछ बात करें, कुछ लिखें तो वह अच्छा होगा। और यही तरीका होना चाहिए, ससम्मान एक दूसरे के साथ। तो अब बात आएंगे सीधे राशिफल पर, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण सूचना दे दूं अपने दर्शकों को। महाशिवरात्रि 1 मार्च को है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पूजन, भगवान शिव का ध्यान, भगवान शिव के लिए उपवास, शिव पार्वती के लिए भी उपवास बहुत से लोग रखते हैं, और रुद्राभिषेक, यह बहुत लाभकारी होता है। जिनकी कुंडली में काल सर्प योग हो, जिनकी कुंडली में विषकुंभ दोष हो, जिनकी कुंडली में राहु शनि केतु की दशा अंतर्दशा चल रही हो, 7.5 ढैया का प्रभाव चल रहा हो, किसी मार्केश ग्रह का प्रभाव चल रहा हो, क्योंकि जब किसी भी ग्रह की अंतिम सीमा पहुंच जाती है परेशान करने की, तो कम से कम मार्केश और स्वास्थ्य से संबंधित या समस्याओं से संबंधित, तो अंतिम जो गंतव्य स्थान है वो भगवान शिव का ही है। तो बजाय अंतिम बनाने के क्यों न प्रथम बना लिया जाए। और कई लोग कई बार पूछते हैं कि हम जनरल सामान्य सुख समृद्धि के लिए क्या करें। तो जो अकारण पूजा होती है बिना किसी उद्देश्य के, वो ज़्यादा लाभप्रद होती है। एक समस्या है तब तो हम दवा खाते ही हैं, जिससे हमारी तबीयत खराब होगी तो हम दवा खाएंगे ही। लेकिन हमारी तबीयत खराब नहीं है और हम परहेज रखें, हम अच्छी चीज़ों का सेवन करें, अपने सेहत का ध्यान रखें, तो वो समस्या होने ही नहीं देता। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पूजाएं हैं, जैसे पहले लोग सत्यनारायण भगवान का कथा करते थे, या एकादशी करते हैं, नवरात्रि करते हैं। तो ये क्या है कि ये एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर है आपके लिए, आपके लाइफ के लिए। दैवी कृपा जो है वो प्राप्त कराता है। तो भगवान शिव के पूजन के लिए बहुत अच्छा दिन है, उस दिन का आप लाभ उठाएं। और जो मेरे क्लाइंट हैं एग्जिस्टिंग, जो लोग मुझसे पहले परामर्श ले चुके हैं, पूजा पाठ कराते हैं, वो लोग अपने लिए महाशिवरात्रि के दिन सामूहिक रुद्राभिषेक हमारी साइट से जा करके बुक करा सकते हैं। अब बात करेंगे एक एक करके राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह के लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए छोटी मोटी यात्राएं दिखाई दे रही हैं इस समय, कार्य व्यापार से संबंधित। पारिवारिक जीवन में शुभता बनी हुई है और कुछ शुभ मंगल कार्य जो है इस सप्ताह संपादित हो सकते हैं। इसके साथ साथ भाग्यवश आय में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के बहुत अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। तो इस सप्ताह कहीं कोई कंपटीशन या एग्ज़ाम है तो उसमें सफल होने के आसार गोचर आपके लिए बता रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस समय पार्टनरशिप इत्यादि यदि आप करना चाहते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा, परिश्रम का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन विवाह इत्यादि में कुछ कठिनाई और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत कठिनाई होने के संकेत बने हुए हैं। अब बात करते हैं वृषभ वालों की। वृषभ वालों के लिए थोड़ा परिश्रम आपको बढ़ाना है। मन चंचल रहेगा, दूसरों के कार्यों में, दूसरों के समस्याओं में तो नहीं, दूसरे की खुशियों में आपका समय थोड़ा ज़रूरत से अधिक व्यतीत हो सकता है। अब भाग्य का साथ इस समय है, इसलिए बिल्कुल सिंक नहीं करेंगे, कुछ न कुछ सफलता आपको हासिल होगी। आय में कुछ रुकावट, कुछ बाधाएं महसूस करेंगे, या जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार का आपको परिणाम अभी नहीं मिलेगा। थोड़ा सा भावनाओं पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि भावनाओं में बह करके जो है वो कुछ अपना नुकसान करा बैठें, इस प्रकार के संकेत इस सप्ताह दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में भाग्य का साथ है और कुछ हद तक सफलता आप प्राप्त करेंगे अगर मन को स्थिर रख पाए और भावनाओं को स्थिर रख पाए तो।
विवाह इत्यादि के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, कुछ न कुछ कठिनाई महसूस करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहिएगा, शरीर के निचले हिस्सों में कुछ न कुछ समस्या आपको हो सकती है। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए अगर देखा जाए तो परिश्रम का परिणाम उतना नहीं मिलेगा जितना आप प्रयास कर रहे हैं, फिर भी छोटे मोटे लाभ का योग यह सप्ताह दिखा रहा है। अचानक लाभ प्राप्ति, कुछ धन लाभ जो है वो हो, ऐसे संकेत इस सप्ताह बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन से लाभ का योग है। यात्राओं में थोड़ी बहुत परेशानी आपको मिल सकती है, लेकिन परिश्रम जो है वो अधिक करना पड़ेगा। परिश्रम के अनुसार परिणाम नहीं मिलने से कहीं न कहीं आपकी मन स्थिति जो है वो डिस्टर्ब होगी, कुछ न कुछ परेशान होगी। सप्ताह का अंतिम भाग छोटी मोटी यात्राओं का संकेत कर रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय जो है वो सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है, तो मध्यम जो है वो समय इस समय दिखाई दे रहा है। पराक्रम बढ़ा रहेगा, दूसरों की मदद करने के लिए आप आतुर रहेंगे और खूब मदद इस समय करेंगे भी। विवाह इत्यादि के लिए समय बेहतर है, प्रेम संबंधों के लिए समय बेहतर है और हो सकता है कि आप जिसे पसंद करते हो उसके साथ संबंध आपके और आगे बढ़ें। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए सप्ताह के प्रारंभ में मन में उत्साह, कुछ गीत संगीत शुभ कार्यों में रुचि और वहाँ उपस्थिति। सप्ताह के मध्य में जो है आय इत्यादि में सफलता और परिश्रम का परिणाम इस सप्ताह मिलता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष का उतना साथ नहीं है, इस कारण हो सकता है कि आप उतनी सफलता अर्जित ना करें जितना सोच रहे हैं। नए काम में, नए प्रयासों में हाथ डालने के लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है, या रिस्क फैक्टर को थोड़ा बचा करके अगर आप आगे बढ़ें तो अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ लाभ जो है इस सप्ताह आपको मिल सकता है, उसमें कुछ सफलता आपको मिल सकती है। इसके साथ साथ विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए संयोग तो बन रहे हैं, लेकिन बाधाएं बहुत अभी बनी हुई हैं, वो पीछा छोड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। इनकम जो है वो अच्छी होती रहेगी और उसके लिए आप लालायित और प्रयासरत भी रहेंगे। सिंह वालों की बात किया जाए, सिंह वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस समय आपका आत्मविश्वास और आपकी सोच बहुत सार्थक दिशा में है। हालांकि परेशानियां बनी हुई हैं, परेशानियों से भी मुक्ति नहीं है, कुछ न कुछ कठिनाई, कुछ न कुछ बाधाएं आपके सामने बनी हुई हैं, लेकिन जितनी कठिनाई अभी पीछे रही होगी उससे कुछ राहत आपको इस सप्ताह मिले, इसके संकेत बन रहे हैं। और कहीं किसी का कोई राज्य सरकार या उच्च अधिकारियों से कहीं काम अटक रहा था, रुक रहा था, वह अब इस सप्ताह से जो है वो होने लगेगा, लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होने लगेगा। पुरुषार्थ बढ़िया है, सोच और निर्णय जो है वो भाग्योदय कराने वाला होगा। तो इस सप्ताह कोई महत्वपूर्ण निर्णय अगर आप लेने से हिचकिचा रहे थे पहले, तो आप ले सकते हैं, वह आपके लिए भाग्योदय कराने वाला होगा, भाग्य में वृद्धि कराने वाला होगा। छोटी मोटी यात्राएं जो है वो संभावित हैं। सप्ताह के मध्य और अंतिम भाग में आपके अपने ऊपर धन खर्च होने की संभावना बन रही है। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में शुभता बनी हुई है, कोई शुभ मंगल कार्य संपादित हो इसके संकेत हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है। सुदूर शिक्षा ग्रहण करने के जो इच्छुक लोग हैं उनके लिए अनुकूल समय, इस समय यह समय जो है वो अनुकूलता लिया हुआ है। दूर की यात्रा, दूर जाने के लिए, दूर जाकर शिक्षा इत्यादि ग्रहण करने के लिए या कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए यह समय बेहद अनुकूल है। सप्ताह के प्रारंभ में छोटे मोटे अचानक धन लाभ का योग भी दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के लिए समय अच्छा नहीं है, बल्कि जो लोग विवाहित लोग हैं उनको अपने वैवाहिक जीवन को थोड़ा संभालने की आवश्यकता है, उसमें बिना वजह उलझे ना, और अनावश्यक कहीं कुछ पेपर वर्क या कहीं धन से संबंधित कोई निर्णय उसमें ना लें, अन्यथा आपको कुछ न कुछ नुकसान हो, इसके संकेत बने हुए हैं। अब बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए इस समय शिक्षा प्रतियोगिता के लिए यह समय सर्वोत्तम है। अचानक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि या कहीं कुछ मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। कुछ जो निराशा रही होगी कार्य व्यापार को लेकर के, उसमें अब राहत होगी और निराशा जो है वो उम्मीद में बदलेगी, कुछ नई राह दिखाई देने लगेगी। हो सकता है कि अभी तक आप किसी निराशा के भंवर जाल में उलझ गए हों पिछले सप्ताह या उससे पहले, लेकिन अब जो है वो इस सप्ताह से आपको कुछ नई उम्मीद की किरण दिखाई देगी और कुछ लोग अपना रास्ता बदल करके दूसरे रास्ते पर जाने के लिए प्रयास करेंगे, अपने कैरियर के मामले में चाहे अपने काम के मामले में। पारिवारिक जीवन के लिए समय अनुकूल है काफ़ी हद तक। कहीं निवेश करने के लिए समय बेहद अनुकूल बना हुआ है। इस सप्ताह यदि कहीं कोई ज़मीन जायदाद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए। आर्थिक मामलों में कहीं रिस्क या पार्टनरशिप इत्यादि में काम लेने से भी बचने की सलाह लगातार अभी दूंगा आपको। दूसरों के मामलों में आप
अपना सहयोग देंगे और आपको सहयोग मिलेगा भी, इस प्रकार का योग इस समय बन रहा है। विवाह इत्यादि या प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही अनुकूल समय है और कुछ नए रिश्ते जो है वो पनप सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए इस समय अपने ऊपर धन खर्च होने का योग बन रहा है। वाणी बहुत प्रभावशाली रहेगी, सोच समझकर निर्णय लेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट से संबंधित इस समय डिसीजन आप लेंगे। बचत से संबंधित निर्णय नहीं लेंगे, बल्कि निवेश से संबंधित निर्णय आप इस सप्ताह ले सकते हैं और वो लाभकारी होगा, उसमें कोई नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें भाग्यवश कुछ अच्छी चीज़, कोई नई सूचना या कोई शुभ सूचना मिल सकती है। कोई काम आपका लंबे समय से रुका हुआ हो तो उसकी सूचना जो है वो आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देगी या मिलेगी। कार्य व्यापार में परिवर्तन, भाग्य में उन्नति का योग इस समय बहुत प्रबल बना हुआ है। कुछ नई जिम्मेदारी, नई चुनौतियां भी आपके सामने आएंगी, लेकिन वो सार्थकता लिए हुए हैं, उसमें कोई निरर्थक जो है वो प्रभाव नहीं है। वैवाहिक जीवन के लिए समय ठीक नहीं है। विवाह इत्यादि जो करने के योग्य लोग हैं उनको बचना चाहिए, अभी वो बहुत अच्छा समय नहीं है। उसका जो एंड रिजल्ट दिखाई दे रहा है वो बहुत अच्छा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए मान सम्मान में वृद्धि, खुशी की अनुभव आप करेंगे। कहीं जो है वो प्रसन्नता का माहौल रहेगा। मांगलिक कार्यों के होने की प्रबल संभावना बन रही है। कार्य व्यापार में ज़बरदस्त वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। मान सम्मान में वृद्धि दिखाई दे रहा है, लेकिन बचत में कमी रहेगी। बहुत अधिक धन खर्च हो, इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या कुछ इस समय आपको परेशान कर सकती है। बिना वजह लोग बैक बाइटिंग करेंगे, जो है बुरे विचार के लोग हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बना करके रखिए। शांत भाव से जो है अपनी चीज़ों को आप हैंडल करिए। एग्रेसिव नहीं होना है, और बिना वजह के या कहीं वजह भी दिखाई पड़ रही हो तो भी विवाद से आपको दूर रहने की सलाह दूंगा। पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ा चढ़ा रहेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी और दूसरों की भलाई में आपका समय व्यतीत होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता मिले, इसके स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। विवाह इत्यादि के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। मकर वालों के लिए बात की जाए, मकर वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस समय भाग्य और कर्म का अद्भुत जो है वो योग बना हुआ है इस समय, और अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छी सफलता आप हासिल करेंगे। जिस काम में इस समय हाथ डालेंगे आपको सफलता मिलेगी। बचत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। स्थान परिवर्तन से लाभ का योग बना हुआ है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी शुभता है। जीवन साथी का कुछ समय के लिए ही लेकिन अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। अचानक कोई शुभ समाचार, विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए इस सप्ताह प्राप्त हो सकता है। बात जो है वो कहीं बन सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी कठिनाई है, भटकाव है, विचारों स्थिर नहीं रहेंगे, मन स्थिर नहीं रहेगा। उस पर नियंत्रण करने की आपको आवश्यकता है ताकि आप अच्छी सफलता हासिल कर सकें, अन्यथा सफलता जो है वो संदिग्ध दिखाई दे रही है। निर्णय लेने में, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आवेश से बचें। हालांकि इस समय बहुत सत्य बोलेंगे, सत्य की राह पर रहेंगे, रहना भी चाहिए। हमेशा अपने सिद्धांतों पर व्यक्ति को टिके हुए रहना चाहिए, सत्य के साथ रहना चाहिए, लेकिन सत्य बोलते समय आवेशित ना हो, उसका ध्यान रखें। सहजता से सत्य की बात आप कह दें तो वो आपके पक्ष में बात जाएगी। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस समय भाग्यवश आय में अच्छी वृद्धि का योग है। अगर कहीं कोई कार्य व्यापार करना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं, उसके लिए भी बेहतर समय है। आपको उसमें आगे बढ़ जाना चाहिए। उसके साथ साथ साझेदारी के कामों में भी सफलता मिलेगी, या अगर आप कहीं साझेदारी में काम प्रारंभ करना चाहते हैं उसके लिए योग अच्छा है। इस समय जो आपकी बुद्धि है वो बहुत हद तक एक उद्यमी की बुद्धि है। मतलब आप जो डिसीजन लेंगे कार्य व्यापार से संबंधित वो बेहतर लेंगे। थोड़ा सा महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखें। कई बार मुझसे लोग सलाह लेते हैं तो ये पूछते हैं कि क्या हमको एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, तो मेरा उत्तर होता है बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ऐसा एम्बिशन भी नहीं होना चाहिए जो आपकी रात की नींद हराम कर दे। प्रेजेंट को एंजॉय करते हुए एम्बिशन आपको रखना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम भविष्य में कुछ पाना है उसके लिए इतना व्यग्र हो जाएं कि जो वर्तमान में चीज़ें हैं उनका हम सुख खो दें या वर्तमान की चीज़ें बिगड़ जाएं। क्योंकि अगर वर्तमान की चीज़ें बिगड़ेंगी और सुख आप खो देंगे तो यकीन मानिए फ्यूचर में जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो मिलेगी, तब भी आपको खुशी नहीं मिलेगी, और हो सकता है कि तब तक आपका कुछ पीछे का बहुत नुकसान हो चुका हो। तो हमेशा वर्तमान में प्रसन्न रहिए और आगे का लक्ष्य बनाइए। तो आप इस समय जो लक्ष्य बनाएंगे वो अच्छा है, बस थोड़ा सा अति महत्वाकांक्षी होने से
बचिएगा। विवाह इत्यादि के लिए यह सप्ताह कुछ अच्छा योग बना रहा है आपके लिए, उसमें सफलता मिल सकती है। साथ ही साथ थोड़ा परिश्रम अधिक करना होगा और सुदूर से लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में उतनी सफलता नहीं मिलेगी, कंपटीशन वगैरह होगा जितनी आपको मिलनी चाहिए। हालांकि मैंने कहा कि बुद्धिमत्तापूर्ण जो निर्णय लेने उसमें सफलता है, एक उद्योगपति का विचार रहेगा आपके दिमाग में, उस तरह से आप निर्णय लेंगे, कार्य व्यापार के लिए बेहतर निर्णय लेंगे। लेकिन एजुकेशन के मामले में कुछ कठिनाई जो है आपको आ सकती है। अब मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए सेहत का फैक्टर लगातार टकरा रहा है। सप्ताह के प्रारंभ में कोई शिक्षा प्रतियोगिता है, उसमें सफलता मिलने के प्रबल आसार दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह का मध्य भाग भी शिक्षा प्रतियोगिता और निर्णय से लाभ वाला दिखाई दे रहा है, यानी कोई आप महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, उसमें सफल होंगे और उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। यह सप्ताह विवाह इत्यादि के लिए भी अच्छा योग बना रहा है, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा योग बना रहा है। मन प्रसन्न रहेगा और खुशी मन से आप बेहतर डिसीजन भी लेंगे और लोगों के साथ व्यवहार भी करेंगे। कार्यस्थल पर आपका दबदबा रहेगा, प्रभाव बना रहेगा। कुछ लोगों को प्रमोशन इत्यादि प्राप्त हो सकता है। व्यापार में वृद्धि का योग है। आय जो है वो निरंतर रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। बस थोड़ा सेहत का जो है आप ध्यान बनाए रखें। शत्रु इस समय परास्त होंगे। अगर कर्ज इत्यादि कहीं लिए हुए हैं तो उसको चुकाने के लिए भी यह समय अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अपने एग्रेशन पर नियंत्रण रखिएगा और नकारात्मक बातों को सोचने से बचिएगा। यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।